अस्सलाम वालेकुम। जो लोग कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां छोड़ना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी। 20,000 लोगों पर की गई तहकीक ने साबित कर दिया, बेफिक्र होकर दवाई छोड़ें। डॉक्टर नादिर अली की गारंटी। 3Ds क्या हैं? 3Ds हैं ड्रग, डिजीज और डॉक्टर। अगर आप 3Ds से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो बराहे मेहरबानी अपना इंटरनेट खोलें और गूगल और यूट्यूब के जरिए सीखें। ये प्लेटफॉर्म एक बेहतर कुदरती इलाज पेश करते हैं। कुछ सालों के बाद इन नए इलाज को बिला आखिर फार्मेसी और मेडिकल कॉलेजों के निसाब में शामिल किया जाएगा। ये मरीजों और नौजवान फार्मासिस्टों और डॉक्टरों के लिए एक मशवरा है। मेडिकल नॉलेज अब डॉक्टरों की इजारतदारी नहीं है। डॉक्टर नादिर अली इज अ प्रैक्टिसिंग इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। ये हम सब के लिए मेंटोर का एक किरदार अदा करते हैं, क्योंकि इनकी रिसर्च से हमें काफी कुछ आगाही हुई है। हम तो पहले ये समझ रहे थे कि फैट्स खाने ही नहीं चाहिए, मगर डॉक्टर नादिर अली ने हमें एक रास्ता दिखाया है कि फैट्स बिल्कुल खानी चाहिए। जो लोग दवाई छोड़ना चाह रहे हैं वो ये वीडियो आखिर तक सुने और बार बार सुने। ये क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स जब होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, तो इनका इन्फ्लुएंस जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे होता है। मिसाल के तौर पे क्लिनिकल साइट के ऊपर एकेडमिक सोसाइटीज जिनमें AHA, AMA और ACC है, इनके ऊपर भी इन्फ्लुएंस होता है। मेडिकल जर्नल्स, एडवर्टाइजिंग एंड रीप्रिंट्स, वो भी इनकम कमा रहे होते हैं। इसी तरह FDA, ड्रग कंपनीज उनको पे कर रही होती है ड्रग अप्रूवल की फी के तौर पर। अच्छा, इसमें बहुत सारे बायोस्टैटिस्टिशियंस भी काम कर रहे होते हैं जो घोस्ट राइटर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे फार्मा स्पॉन्सर्ड क्लिनिकल ट्रायल्स कहलाते हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में ये चीजें जो है प्रिंट हो गई हैं और उसमें ये कहा गया है अब तो ये मुमकिन ही नहीं रहा कि बहुत सारी जो क्लिनिकल रिसर्च जो पब्लिश होती है उस पर ट्रस्ट किया जा सके, या जो ट्रस्टेड फिजिशियंस हैं उनकी जजमेंट के ऊपर ट्रस्ट किया जा सके, या जो भी अथॉरिटेटिव मेडिकल गाइडलाइंस हैं उन पे ट्रस्ट किया जा सके। और आगे लिखा गया है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं और बायसेस हैं यानी तासुबात हैं, ये मेडिसिन की हर फील्ड में ना शामिल हो चुके हैं, खास तौर पे उन पर जो कि ड्रग्स के ऊपर और डिवाइसेस के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये कोई राज की बात नहीं है, साइंटिस्ट जो हैं वो भी करप्ट हो चुके हैं माजी के अंदर। क्लाइमेट चेंज में जो डेटा है उस पर ऐसे भी रिसर्चर्स मौजूद हैं जिन्होंने खास मकसद के तहत डेटा जो है वो छुपा के रखा हुआ है, और उन्होंने इस पे भी डेटा छुपा के रखा है कि शुगर की डेंजर्स क्या क्या है, क्या क्या खतरात हैं शुगर खाने से। ये रिजल्ट्स जो पब्लिश किए जाते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में, अब इस पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये पब्लिशिंग रिजल्ट्स हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में वो सच हैं या झूठ हैं। लोगों का एतमाद टूट चुका है। फिगर देखें कि 2014 में जो औसतन पेमेंट हुई है बाय हैंड वो $27,564 है, और इसमें रिसर्च फंड्स भी शामिल है। जो जर्नल्स हैं इन सब की जो है ना वो पेमेंट्स आप देख सकते हैं। इसमें एक फर्स्ट स्टडी हुई थी उन पेशेंट्स पे जिनमें हार्ट डिजीज एस्टेब्लिश हो चुकी हुई थी। ये कहते हैं कि सबसे बेस्ट स्टडी है कोलेस्ट्रॉल लिवरिंग ड्रग की फायदा पहुंचाने के टर्म्स में। अब एंड रिजल्ट इसका क्या निकला? कोलेस्ट्रॉल की दवाई देने के बाद सिर्फ 200 में एक बंदे को फायदा हुआ है। तो इस ड्रग जोकोर का क्या फायदा हुआ? अब सेकंड स्टडी भी उन पेशेंट्स में हुई है जिनमें एस्टेब्लिश्ड हार्ट डिजीज है। अब ड्रग भी वही सेम है जोकोर। पता ही चला कि अगले 5 साल में 0.3% पर ईयर के हिसाब से डेथ का फैक्टर जो है वो रिड्यूस हुआ है। और ये सबसे बेस्ट स्टडी है अभी तक की कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग की इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट। लेकिन एग्जैजरेटेड बेनिफिट डेमोन्स्ट्रेट किया गया दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि ये 24% इससे फायदा हुआ है, जबकि इतना हुआ नहीं था। अब आखिर में रिजल्ट भी आप पढ़ लीजिए खुद ही। कोलेस्ट्रॉल की दवाई देने के बाद सिर्फ 300 में एक बंदे को फायदा हुआ है। तो क्या फायदा हुआ उसका? अब आइडियल ट्रायल तो ये है कि स्टेटिन वर्सेस स्टेटिन ट्रायल जो है वो देखा जाए, यानी कि 20 मिलीग्राम सिम्वास्टेटिन ली गई, उसका मुकाबला कराया गया 80 मिलीग्राम ऑफ एटोर्वास्टेटिन के साथ। 8,800 पेशेंट्स के अंदर अगर देखा जाए तो 30% रिडक्शन हुई नास्टी LDL के सिलसिले में। अब टोटल कार्डियक डेथ्स अगर आप देखें तो 374 पेशेंट्स में 175 हुई, फिर 366 पेशेंट्स में 178 डेथ्स हुई। तो यहाँ से अंदाजा लगा लिया रिजल्ट से कि ये स्टैटिन्स जो है इनसे क्या फायदा होता है। अब नए टारगेट्स जो है उनको ट्रीट किया जा रहा है, ये TNT ट्रायल कहलाता है। 10 mg सिम्वास्टेटिन का मुकाबला किया गया 80 मिलीग्राम ऑफ एटोर्वास्टेटिन के साथ। अब पेशेंट्स भी ज्यादा थे, 10,000 पेशेंट्स में 34% मोर रिडक्शन इन नास्टी LDL बताया गया। अब उसमें टोटल डेथ्स आप देखें, एक स्टडी में 282 डेथ्स हुई हैं और दूसरे में 284। ये तो कोई फायदा ना हुआ, जैसे किसी की डेथ हो गई दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से, तो लोगों ने केस कर दिया। तो मर्क ने $5 अरब पेनल्टीज की सूरत में
लोगों को पे किया 2005 में। मजीद फिगर्स आप देख लें, $3 बिलियन ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने 2012 में अदा किए, फाइजर ने 2009 में $2.3 बिलियन अदा किए। ये फार्मास्यूटिकल लॉ सूट्स और सेटलमेंट अमाउंट्स हैं। इसी तरह और भी कंपनियां हैं जिनमें जॉनसन एंड जॉनसन, एबट और एलाई लिली वगैरह भी शामिल है। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरह नहीं होता सिलसिला अमेरिका में। वहां पे अगर कोई पेशेंट की डेथ हो जाए तो उनको बहुत बड़ी अमाउंट जो है कंपनीज को अदा करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे कोर्ट्स में लोग जाकर के ना कंपनी के खिलाफ केस दायर कर देते हैं। अब आप देखें, अमेरिका की रियासत टेक्सास में अदालत ने एक औरत को $300 मिलियन अदा किए क्योंकि उसके शौहर को इस दवाई के इस्तेमाल से हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हुई। स्टेटिन्स जो हैं, इनको तो अब आप लेना छोड़ दें। ये तस्वीर हमारे मोहसिनों की हैं, जिनमें डॉक्टर नादिर अली हैं और डॉक्टर विलियम डेविस हैं, जिन्होंने दुनिया को अपनी रिसर्च के जरिए बताया कि ईट मोस्टली फैट, और ये हमारे लिए मेंटोर्स का दर्जा रखते हैं। डॉक्टर जेसन फंग, इनकी बहुत तहकीक है रिवर्सिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिलसिले में, और ये भी हमारे लिए मेंटोर का दर्जा रखते हैं। इंटरनेट पे इनकी तहकीक के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया गया है, वहां पे आप बिल्कुल डॉक्टर जेसन फंग डालेंगे तो वो खुद ही पिक करेगा और आप उसमें उसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। यूरोलॉजिस्ट और कीटो डाइट एक्सपर्ट पाकिस्तान के डॉक्टर खालिद जमील, माहिर इमराज गुर्दा और मसाना, इनकी भी बहुत तहकीक है और ये भी हमारे मेंटोर्स में शामिल है। इनका क्लेम है शुगर, ब्लड प्रेशर, गुर्दों के मसाइल का यकीनी इलाज। हाइपर इंसुलिनीमिया या इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, इसकी वजह से आप देखिए कितनी सारी डिजीज होती हैं। डॉक्टर नादिर अली ने कहा है अब हजारों मरीजों पर तहकीक के बाद ये साबित हो गया है कि कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयां नुकसानदेह हैं, लिहाजा आपने ये फैसला करना है कि छोड़ना है कि नहीं। हमारे डॉक्टर अभी तक फैसला नहीं कर पाए। वो कौन से मरीज हैं कि जिन्हें स्टेटिन्स खानी चाहिए? जिन मरीजों को हार्ट अटैक हो चुका है या स्टेंट पड़ चुका हो, वो दवाई जारी रखें, उनको फायदा होगा। यानी कि इन मरीजों को छूट हासिल है स्टेटिन्स खाने के सिलसिले में, ये खा सकते हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ब्लड वेसल के अंदर ऑलरेडी प्लाक्स जो है वो डिपॉजिट हो चुके हैं। स्टेंट जो है वो यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका हुआ है, मरीज को स्टेंट लगा दिया गया। एंडोथिलाइजेशन जो है उसका अमल मुकम्मल हो चुका हुआ है। ये एक और इमेज आप देख सकते हैं कि इसमें स्टेंट जो है ऑलरेडी वो डिप्लॉय कर दिया गया है पेशेंट की ब्लड वेसल के अंदर। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्लाक जो है वो बन चुका हुआ है, थ्रोम्बस डेवलप हो गया है, जिसकी वजह से जो आर्टरी की ल्यूमन है, अंदर जो ट्यूब है इसकी, वो ब्लॉक हो गई है। थ्रोम्बस जो है ये ब्लॉक कर देता है ब्लड सप्लाई को। दिमाग की जो शरियान है वो भी ब्लॉक हो सकती है और उससे स्ट्रोक जो है ना वो हो सकता है। जिन लोगों को कोई मसला ना हो और 2 से 3 साल से शुगर है तो वो फौरी तौर पर दवाइयां छोड़ दें। ये किस्म जो है पेशेंट्स की, इनको अब कहा जाता है कि वो पेशेंट्स दवाइयां छोड़ सकते हैं। जरूरी है कि वो लो कार्ब खुराक लें, 2 बार खाना खाएं और वर्जिश करें। दवाइयां कैसे छोड़ें? तमाम अनाज जैसे रोटी, चावल और बेकरी की अशिया, मिठाइयां छोड़ दें। खाना सिर्फ दिन में 2 बार खाएं और वर्जिश जरूर करें। कैप्सूल विटामिन D3 और इसके अलावा K2 विटामिन 5000 से 10000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन D3 के और विटामिन K2 के 300 माइक्रोग्राम जो है वो लिए जा सकते हैं। ये सारी जिंदगी नहीं छोड़ना। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि दवाइयां कैसे छोड़ें। कैप्सूल सनी डी प्रो जो है वो हम खा सकते हैं 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स, इसमें विटामिन डी होता है। K2 विटामिन इसमें 100 माइक्रोग्राम्स होते हैं। पहले 6 महीने 2 कैप्सूल रोजाना लें, 6 महीने के बाद 1 कैप्सूल रोजाना लें। हमें टेस्ट जो करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्ट को हमने 6 महीने के बाद रिपीट भी करना है। ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। HDL का लेवल 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। HbA1c 5% से कम होना चाहिए। CRP जो है वो 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर तक होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि CRP या सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या चीज होती है। ये एक सब्सटेंस होता है जो लिवर प्रोड्यूस करता है अगर बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन या सोजन हो जाए तो ये पैदा होता है। जो CRP ब्लड टेस्ट होता है वो इस प्रोटीन के लेवल को मेजर करता है, यानी ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है इसको CRP ब्लड टेस्ट मेजर करता है उसके लेवल को। ये कब बढ़ता है? जब बॉडी में इन्फेक्शन हो, जरासीम का हमला हुआ हो, किसी किस्म की कोई इंजरी हुई हो या क्रॉनिक डिजीज हो, राइमीमस हो। अगर ये रिजल्ट आए तो फिर फिक्र ना करें, सिर्फ लो कार्ब डाइट जारी रखें। जैसा कि आपको बताया गया है कि आपके जो लेवल्स हैं ट्राइग्लिसराइड्स, HDL, HbA1c और CRP जैसे होने चाहिए, और अगर ये रिजल्ट आ गया है तो आप अपनी लो कार्ब डाइट जारी रख सकते हैं।
अब यहाँ पे मैं ये भी समझा देता हूँ कि HbA1c या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जो है वो क्या चीज होती है। ये एक ब्लड टेस्ट का नाम है। ये मेजर करता है आपकी एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को पिछले 2 से 3 महीने के अंदर। इस टेस्ट की मदद से हम टाइप 2 डायबिटीज को डायग्नोज करते हैं और इससे ब्लड शुगर कंट्रोल जो है वो भी मॉनिटर होती रहती है इंडिविजुअल्स में जिनमें डायबिटीज होती है। अच्छा, इसके HbA1c के जो रिजल्ट्स हैं वो परसेंटेज में आते हैं। जो आइडियल HbA1c लेवल है लोगों में जिनमें डायबिटीज हो तो वो 48 मिलीमोल्स पर मोल होना चाहिए, यानी 6.5% या इससे भी लोअर हो। ये एक और इमेज में समझाया गया है कि HbA1c इंडिकेटर है डायबिटीज कंट्रोल का। HbA1c जैसे कि मैंने आपको बताया परसेंटेज में इसको मेजर किया जाता है और ब्लड ग्लूकोज जो है वो मिलीमोल्स पर लीटर में भी मेजर की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं हाई रिस्क पेशेंट्स की। जिन पेशेंट्स की एज 50 साल से ज्यादा है या 60 से 70 साल तक है या जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो, उनमें डायबिटीज, मेलाइटिस और हाइपरटेंशन जो है उसका खतरा रहता है और ये हाई रिस्क पेशेंट्स में शामिल होते हैं। जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो, शुगर और ब्लड प्रेशर भी हो, तो उनके लिए कैप्सूल सनी डी प्रो जो है वो रेकमेंड किया जाता है। 4 कैप्सूल रोजाना 3 महीने तक, 3 कैप्सूल रोजाना 3 महीने तक, 2 कैप्सूल रोजाना 3 महीने तक, 1 कैप्सूल सारी जिंदगी के लिए खाना पड़ेगा। अचार, दही और घर की बनी हुई पनीर इस्तेमाल करें। फर्मेंटेड फूड जो होता है वो ज्यादा खाएं, जैसे ग्रीक योगर्ट है, इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें। 50 साल से कम उम्र के मरीज शुगर इंसुलिन से कंट्रोल करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता डाइट पर आ जाएं। ज़हन में ये बात बिठा लें कि HbA1c लेस देन 5% होना चाहिए और यही आपका टारगेट होना चाहिए। जो खाने के लिए मौजूद हैं उनमें शामिल है देसी खाने, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, गोश्त, अंडे, अखरोट, बादाम, तुख्मे मलंगा, तिल वगैरह। इसके अलावा एक्सरसाइज भी करें, वॉक भी करें या HIIT या वेट ट्रेनिंग में वो भी करें। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जिसको हम HIIT भी बोलते हैं, इसमें शॉर्ट बर्स्ट होते हैं इंटेंस वर्क के और ये शॉर्ट बर्स्ट जो है ये तकरीबन 15 सेकंड से लेकर के 4 मिनट तक के होते हैं। उसके बाद एक क्विक रिकवरी पीरियड होता है और फिर दोबारा से आप टफ वर्क की तरफ गामजन हो जाते हैं। सबसे खतरनाक अशिया है खुर्दनी, चीनी, मैदा, चावल, आलू और फैक्ट्री में बनने वाली तमाम चीजें, कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, सोया ऑयल, ये हरगिज मत इस्तेमाल करें। बार बार खाना, बेकरी की चीजें खाना और सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना बिल्कुल सिरे से छोड़ दें। याद रखें कि कोलेस्ट्रॉल एक एसेंशियल पार्ट है इंसानी दिमाग का। खुलासा बयान कर देता हूँ इस वीडियो का। देसी घी, जैतून का तेल, नारियल का तेल, अखरोट, बादाम, पिस्ता, गोश्त, मछली, अंडे, पनीर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। बेहतरीन खुराक वो है जिसमें फैट और प्रोटीन हो। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। 2 से ज्यादा बार ना खाएं। मगरिब के बाद कुछ ना खाएं और 10 बजे से 3 बजे तक सो जाएं। नाश्ता कम से कम 16 से 18 घंटे के बाद करें। वॉक करें और जिम जाएं। नेचुरल सोर्सेस यानी कुदरती जराये का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जिनमें नट्स हैं यानी अखरोट, बादाम, जैतून। लोकल एग्स में देसी अंडे हैं। ग्रास फेड मीट जो कि देसी गोश्त कहलाता है वो खाएं। ऑर्गेनिक बटर जो कि देसी मक्खन कहलाता है, बिल्कुल खाएं इसको। डॉक्टर नादिर अली की एक बड़ी मशहूर वीडियो है, माई ओन ट्रांसफॉर्मेशन एज अ लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर नादिर अली कहते हैं, व्हेन अ पेशेंट लिसन्स टू माय एडवाइस एंड ही लूजेस वेट, his blood pressure gets better, his blood sugar gets better, he comes off his medications, he feels better। और क्या चाहिए? डॉक्टर नादिर अली ने कहा है, should you take a statin? कार्डियोलॉजिस्ट बहुत अच्छा महसूस करते हैं जब वो किसी को मदद कर सकें उसके कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में। ये इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब है कि कार्डियोलॉजिस्ट ने आपकी हेल्थ को इम्प्रूव किया है।